एसएमएस हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर में रविवार देर रात लगी आग की घटना ने, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी, पूरे प्रदेश को सकते में डाल दिया है। एसएमएस में आईसीयू वार्ड में लगी आग के कारण कई लोगों की मृत्यु हुई और कई लोग गंभीर अवस्था में हैं। इस घटना को लेकर सवाल ये उठता है कि क्या ये महज एक हादसा था या लापरवाही का नरसंहार। जी हाँ, ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एसएमएस कांड के बाद सरकारी महकमा अस्पतालों का निरीक्षण कर रहा है, जिसमें चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। फायर अलार्म फेल, स्टाफ की भागदौड़, ऑक्सीजन लाइन बंद करने में देरी और सबसे बड़ा खुलासा, जब हेरिटेज नगर निगम की डीसी फायर मोनिका सोनी ने कई सरकारी और निजी अस्पतालों का निरीक्षण किया तो कावटिया और जनाना जैसे सरकारी हॉस्पिटल्स में एनओसी तक नहीं मिली। हालांकि डीसी फायर ने जनाना और कावटिया अस्पताल को नोटिस थमा दिया है, लेकिन राजधानी ही नहीं, प्रदेश के ऐसे कई शहर हैं जो अस्पताल अपनी बदहवास हाल में चीख चीख कर सिस्टम को कोस रहा है। आप बने रहिए मेरे साथ, आज चर्चा इसी पर करेंगे। तो आप अस्पतालों के हालात देखिए। एसएमएस जो प्रदेश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहां पर जब अग्निकांड होता है, इतने सारे लोगों की जान चली जाती है, उसके बाद जयपुर नगर निगम की नींद खुलती है तो वे अस्पतालों का निरीक्षण करते हैं। फायर डिपार्टमेंट की तरफ से निरीक्षण किया गया तो पता चलता है कि जनाना और कावटिया जैसे बड़े सरकारी अस्पतालों में फायर की एनओसी तक नहीं पाई गई है। फायर उपकरण के मापदंड कितने पूरे हो रहे हैं वो तो आप छोड़िए, एनओसी तक नहीं पाई गई है। हमारे सहयोगी इकलेश जुड़ चुके हैं खेड़ली से। इकलेश, यहाँ पर पूरे राजस्थान में चर्चा का विषय बन रहा है, आज की तमाम अस्पतालों का निरीक्षण किया जा रहा है। आज हम रियलिटी चेक करेंगे हमारे तमाम सहयोगियों के माध्यम से कि अगर अस्पताल में किसी कारणवश कोई हादसा होता है आगजनी का, तो कितने प्रबंध यहाँ पर हैं उस आग को काबू करने के, हैं भी या नहीं। क्योंकि एसएमएस अस्पताल में जब इतने लूपहोल सामने आ रहे हैं तो तमाम अन्य शहरों में और क्या स्थिति हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आप बताइए। जी नंदिनी, मैं बताना चाहूंगा, मैं इस समय खेड़ी के बाढ़ में मौजूद हूँ और दिखाना चाहूंगा कि अस्पताल में मरीजों की संख्या, हर बेड पर मरीज है, साथ में मरीजों की भीड़ तो है ही है, साथ में सुरक्षा प्रबंधों को लेकर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि खेड़ी उपजिला अस्पताल में क्या एसएमएस वगैरह में और अन्य अस्पतालों में ऐसी सुविधा नहीं होगी, लेकिन खेड़ी उपजिला अस्पताल में प्रत्येक वार्ड में मरीजों की सुरक्षा को लेकर अग्निशमन यंत्र यहाँ लगे हुए हैं। आपको दिखा सकता हूँ, कैमरामैन से कहूंगा कि ये दिखाए कि अग्निशमन यंत्र लगे हुए हैं, साथ में सुविधाओं के लिए आधुनिक मशीनों से युक्त मॉनिटर भी है, पेशेंटों का उपचार भी किया जाता है और सुरक्षा की दृष्टि से इस अस्पताल में के वार्डों में, प्रत्येक वार्ड में ओपीडी में भी हर जगह सेफ्टी के लिए व्यवस्था है, 2 गेट भी लगाए हुए हैं। साथ में मैं बताना चाहूंगा, और मेरे साथ में इस समय नर्सिंग ऑफिसर हैं पवन कुमार, खेड़ी उपजिला अस्पताल के, उनसे बातचीत कराना चाहूंगा। पवन जी, खेड़ी उपजिला अस्पताल में अगर कोई आगजनी की घटना हो जाती है तो उसको लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं? अपने हॉस्पिटल में ओपीडी से लेके फीमेल वार्ड, जनरल फीमेल वार्ड और मेल वार्ड दोनों में फायर के लिए सेफ्टी मीटर सिलेंडर सब जगह लगाए हुए हैं और सभी स्टाफ को सुनिश्चित ट्रेनिंग दी हुई है और सिलेंडरों की टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग की जाती है, चेकअप किया जाता है, उनका फिलअप चेक किया जाता है, कब कौन से टाइम पे किस डेट में हुआ था, ये पूरा चेकअप किया जाता है। उसके अलावा अगर अस्पताल में कोई भीड़ भाड़ हो या कोई वैसे भगदड़ या कोई वैसी स्थिति हो तो उसके लिए गेट वगैरह सब कुछ दोनों तरफ से अपने ओपन गेट रखे गए हैं, तो उसमें कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कोई भीड़ भाड़ हो या कुछ भी हो तो उसके लिए ओपन गेट है, दोनों साइड से है, चैनल गेट भी है, तो कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं। जी नंदिनी, वही कुछ मरीजों से बातचीत कराना चाहूंगा कि इस चिकित्सालय में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है और किस तरीके की सुविधाएं भी मिल रही है। आप खेड़ी उपजिला अस्पताल में किसका इलाज कराने आए, या अस्पताल में क्या सुविधाएं मुहैया गवर्नमेंट के अस्पताल द्वारा की जा रही है? सब सुविधाएं यहाँ पे आते मरीज को तुरंत उनका मतलब तुरंत ही आकर के स्टाफ आके ड्रॉप वगैरह कराते। क्या आपको बाजार से, मार्केट से कोई दवाइयाँ मंगाई जाती है? नहीं जी नंदिनी, इकलेश, बिल्कुल आपके पास वापस लौटेंगे। तो इकलेश, जो सरकारी अस्पताल की बात आप खेड़ली की कर रहे हैं, वहां पर जो पेशेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि फैसिलिटीज ठीक हैं,
मुख्य तौर पर रियलिटी चेक आज तमाम प्रदेश के अस्पतालों का इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में जो आगजनी हुई उसके बाद पूरा प्रदेश सकते में है और किसी भी तरीके की लापरवाही अब किसी अन्य अस्पताल में ना हो, ऐसी उम्मीद हम कर सकते हैं। प्रदीप, आप इस वक्त जोधपुर के कौन से अस्पताल में हैं और किस तरीके की तस्वीर आपको वहां पर नजर आ रही है? रियलिटी चेक अगर हम करें जोधपुर के सरकारी अस्पताल का तो किस तरह का नजर आ रहा है? जी नंदी, अवश्य जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल परिसर में इस वक्त मौजूद हूँ, जहाँ के ट्रॉमा जो सेंटर है उस ट्रॉमा सेंटर के बाहर का ये नजारा है, जहाँ पर मरीज और परिजन सबसे अहम बात की जाए जयपुर एसएमएस अस्पताल हादसे के बाद में जो आज मॉक ड्रिल की गई थी, जिस मॉक ड्रिल की व्यवस्थाओं की अगर बात करें, उन व्यवस्थाओं को लेकर नंदी आज अस्पताल प्रशासन ने जो जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल के जो अधीक्षक विकास राजपुरोहित है, उनके अलावा जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है यहाँ का, जो अस्पताल के तमाम मेंटेनेंस देखते हैं, उनके जो अधिकारी है विपिन पुरोहित है जो हमारे साथ में यहाँ पे जो श्रमिक है जो काम देखते हैं सारा, उनसे हम बात भी करेंगे। लेकिन सबसे अहम बात है किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर थी, जो मॉक ड्रिल की गई थी वो कैसी सुरक्षित थी। अहम बात ये बात की जाए जो जोधपुर का मथुरादास माथुर है, ये नया ट्रॉमा सेंटर जो बना है, यहाँ पर तमाम वो पेशेंट यहाँ पर पहुंचते हैं जिनके इलाज किए जाते हैं। लेकिन हम बात करेंगे जो यहाँ की व्यवस्थाओं को देखते हैं। विपिन जी, क्या क्या व्यवस्था आज सुबह मॉक ड्रिल की गई थी, क्या क्या व्यवस्था है पर माकूल है? अगर आगजनी की जैसी घटना हो जाती है, मॉक ड्रिल भी की गई, अगर आग जैसी घटनाएं हो जाती है तो हमारे अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार और राज्य सरकार ने जो हमें निर्देश दिए थे उसके अनुरूप हमने आज मॉक ड्रिल की और जो भी फायर सेफ्टी पर लगे हुए हैं उनकी हमने जांच पड़ताल की और उनको सुचारू रूप से चालू रखने के लिए हमने आज प्रयास किए हैं। तो अगर इस तरह का हादसा अगर हो जाता है तो हम सिस्टम से निपटने के लिए तैयार हैं। बात करें आईसीयू की, बात करें क्रिटिकल सेंटर की, बात करें तो किन तरह की व्यवस्था वहाँ पर है? जैसे आज आप लोगों ने वहाँ पर एक मॉक ड्रिल की थी, आगजनी घटना हो रही थी, तो क्या अलार्म बजे थे या नहीं बजे थे? किस तरह की और सुविधाओं की व्यवस्था की जरूरत है? जैसे ही सेंटर में धुआं की नजर आए तो वहाँ अलार्म बजे और हमारे वर्कशॉप टीम और स्टाफ वहाँ पहुंचे, उन्होंने फायर सेफ्टी सिस्टम से इस आग को बुझाने का प्रयास किया। और नंदनी, ये सबसे बड़ा अस्पताल है जहाँ पर पेशेंट भी मौजूद है और परिजन भी मौजूद है। अस्पताल के जो लोग हैं, गोपाल यहाँ पर मौजूद है जो सबसे अहम कड़ी है, जिनसे बात करें। गोपाल, आप वो व्यवस्था देखते हैं, पंखा है, लाइट है, जो पानी के फायर के जो स्ट्रीम लगे, सारे मेंटेनेंस के काम देख रहे हैं। कहीं कहीं अव्यवस्था हल्की फुल्की रहती है, लेकिन जिस तरह से घटनाक्रम हुआ है, क्या क्या व्यवस्था अब तक आप कर चुके हैं? जी सर, अगर देखा जाए तो नई सारी जितनी बिल्डिंग है, चाहे मल्टी लेवल ले लो, डायग्नोस्टिक ले लो और न्यू ओपीडी ले लो, इसमें तो सारा सिस्टम लगा हुआ है जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का है। और पुरानी बिल्डिंग का जहाँ तक है वहाँ पे ये सिस्टम नहीं है, तो वहाँ पर हमने फायर एक्सटिंग्विशर इंस्टॉल किए हैं, उसके द्वारा हम आगजनी पे काबू पा सकते हैं। आगजनी के काबू पा सकते हैं। कुछ परिजन यहाँ पर मौजूद है, देख सकते हैं जो परिजन खड़े हैं नंदी, उनसे हम बात करेंगे। आप किसी का इलाज करवाने के लिए आए? हाँ सर। क्या नाम है आपका? सुरेश। सुरेश, कौन भर्ती है आपके यहाँ पे? भैया। क्या प्रॉब्लम हो गई? साले साहब है। क्या प्रॉब्लम क्या हो गई? एक्सीडेंट केस हाँ हाँ, कैसी है व्यवस्था, कैसी है? अभी तो ठीक ठाक लगे। इलाज हो रहा है? हाँ, चल रहा है। दवाई वगैरह मंगवाई आपसे या यहीं से दी है? क्या है, अब बीपीएल है? अभी इतना तो मेरे को पता नहीं है, मेरे साला साहब। साला जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश गिरी है। क्यों गाँव है केड़ा जी? हाँ, मेरा देशों के पास में बुड़किया। क्यों आया? कौन भर्ती है? यहाँ हमारे पड़ोस के अंदर चौधरी, उनका बच्चा भर्ती हुआ था, उनके कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी। क्या करे व्यवस्था, क्या करे? खुलो की तो के अस्पताल अगर आग लग जावे, घटना हो जावे बड़ी। व्यवस्था तो सब अच्छी है, काम भी अच्छा चल रहा है। हमारे तो लेके आए थे 4 दिन हुआ, उसके अंदर उसका मतलब काफी फर्क भी है। तो सब व्यवस्था अच्छी है। नंदी, और कुछ साथी यहाँ मौजूद है, किसको दिखाने के लिए आए आप? मेरे चाचे को दिखाने के लिए। चाचा को क्या प्रॉब्लम? चाची, क्या हो गया था? हार्ट का ऑपरेशन। हार्ट का? कैसी है व्यवस्था है यहाँ पर? पलंग वगैरह अगर कोई घटना होती है तो? ठीक है, कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं है। आज सुबह ही आया था हम लोग। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग कैंसर से आए। खिवसर नागौर से, जहाँ से चिकित्सा मंत्री आते हैं आपके। नंदी, सबसे अहम बात है चिकित्सा मंत्री के गांव से आए, कहीं चिकित्सा मंत्री का जो खिवसर गांव है वहां से लोग आए। लेकिन जिस तरह से हमने आमजन से बात की, कुछ और साथी यहाँ पर खड़े हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। कौन भर्ती है आपका यहाँ पे अस्पताल में? पापा भर्ती है? क्या हो गया? कौन से गाँव के आप? हम गादना से। गादाना से। क्या हो गया था? वो पथरी हुआ था। इलाज कैसे हो रहा है? हवा पानी की क्या व्यवस्था है? बिल्कुल प्रदीप, तमाम लोगों की बात को हम सुनकर यही भांप पा रहे हैं कि अस्पताल में डॉक्टर्स की सुविधा, दवाइयों की सुविधा से लोग खुश हैं। बाकी प्रबंध बेहतर होने चाहिए, मेंटेनेंस अस्पतालों का बेहतर होना चाहिए। खेड़ली से हमारे सहयोगी अखिलेश लगातार बने हुए हैं।
एकलेश, जब आप अस्पताल में इस वक्त देख रहे हैं सारी चीज़ों को, क्योंकि देखिए एसएमएस हॉस्पिटल की भी हम बात करें तो दूर से सब कुछ ठीक ही नज़र आता था, लेकिन अब जब वहाँ पर लोग या फिर अधिकारी निरीक्षण करने पहुँच रहे हैं तो ऐसा पता चलता है कि बहुत सारे लूप होल्स रहते हैं। जब आग लगी उस दौरान बहुत सारे प्रबंध अगर पहले से तैयारियां होती तो उस आग को समय रहते काबू पाया जा सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं लूप होल्स पाए गए। आप देखिए अस्पताल, जनाना अस्पताल जयपुर का और कावटिया अस्पताल, ये बड़े हॉस्पिटल्स हैं जहां हजारों पेशेंट्स एडमिट रहते हैं, हजारों पेशेंट्स दिखाने जाते हैं। वहां पर फायर की एनओसी तक नहीं है, तो फायर ब्रिगेड की एनओसी या फिर फायर डिपार्टमेंट की एनओसी या फिर जो फायर उपकरण होते हैं, इसे लेकर क्या वहां पर अब और चौकन्ने हो गए हैं प्रबंधक? क्या नजर आ रहा है? जी, ये सबसे बड़ा सवाल तो इस खेड़ली और कठुमर क्षेत्र में बना हुआ है नंदिनी। बताना चाहूंगा कि अभी खेड़ली अस्पताल के पास भी फायर एनओसी नहीं है। केवल अपने स्तर पर ही केवल फायर आग हो जाने के यंत्र लगाए हुए हैं, लेकिन अभी फायर ब्रिगेड जो फायर डिपार्टमेंट है उससे कोई भी अभी यहाँ ऐसी कोई परमिशन नहीं मिली है। केवल चिकित्सक जो चिकित्सालय प्रभारी है अंकित जेटली, उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि हमने अप्लाई किया हुआ है। और सबसे बड़ी गंभीर स्थिति और अवगत कराना चाहूंगा मैं अपने चैनल के माध्यम से राज्य सरकार तक पहुंचाना चाहूंगा कि खेड़ली कस्बे में, कठुमर कस्बे में काफी नर्सिंग होम है, काफी लाइब्रेरी है, काफी कोचिंग सेंटर है, निजी शिक्षण संस्थान है, कॉलेजेज है, लेकिन उनके पास आज भी तक भी फायर एनओसी नहीं है। जबकि उसकी निगरानी के लिए नगर पालिका संबंधित उपखंड प्रशासन होता है, लेकिन उपखंड अधिकारी भी विजिट करते हैं, नगर पालिका के अधिकारी चेयरमैन वगैरह भी यही रहते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी ये बात पर ध्यान नहीं दिया कि ये कितना बड़ा जोखिम हो सकता है कि किसी भी स्कूल में, नर्सिंग होम में, प्राइवेट निजी चिकित्सालयों में कहीं भी फायर सिस्टम नहीं है, ना फायर एनओसी है। अगर कोई बड़ी घटना दुर्घटना हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? यहाँ सबसे बड़ी लापरवाही प्रशासन की सामने आ रही है कि खेड़ली कठुमर विधानसभा क्षेत्र में दर्जनों विद्यालय महाविद्यालय है, नर्सिंग होम है, जहाँ कई नर्सिंग होम में डिलीवरी भी होती है, न्यू चाइल्ड यूनिट भी है, लेकिन अगर आग लग जाए तो उनकी सुरक्षा के लिए कोई मापदंड निजी जो नर्सिंग होम बने हुए हैं उनमें कहीं भी नहीं है। जी तो बिल्कुल, ये एनओसी की बात तो बड़ी विवादित नजर आ रही है कि फायर डिपार्टमेंट से अस्पतालों के पास एनओसी नहीं है और कोई ध्यान भी नहीं दे रहा है, और अब खुलासे हो रहे हैं। प्रदीप, आप जोधपुर का बताइए। देखिए जयपुर के तो कई सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिनका औचक निरीक्षण हो रहा है तो पता चल रहा है कि इन्हें एनओसी तक नहीं मिली है। इसका मतलब ये होता है कि जो पर्याप्त उपकरण होने चाहिए वो हॉस्पिटल्स के अंदर हैं या नहीं, फायर की किसी भी घटना से बचने के लिए उसे लेकर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। मतलब लापरवाही चरम पर नजर आ रही है अस्पताल प्रबंधन की भी। अब जोधपुर के क्या हालात नजर आ रहे हैं? आप क्या मापदंड पूरे किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं? एनओसी इनके पास है कि नहीं? जी नन्ही, अवश्य बात की जाए राजस्थान फायर सिस्टम की, अगर बात करें जो अस्पताल प्रशासन है वहां के, अगर फायर सिस्टम की बात करें तो वहां के कर्मचारी मेरे साथ मौजूद है जिनसे भी हम बात करेंगे किस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर अस्पताल में की गई है। जो मरीज के परिजन है वो अगर आग जलने की घटना हो जाती है तो सबसे बड़ी बात है ये RFS राजस्थान फायर सर्विस, तो क्या देखते हैं आप लोगों का, क्या काम है, प्रथम कदम क्या होता है आपका? सर जैसे भी कहीं पर आग के यानी हो जाए घटना तो ऐसे हमारे को सूचित किया जाता है कि जहाँ पर बन जाके वहाँ पर, और यहाँ पे क्या है कि घबराए नहीं, आप बोले क्या सिस्टम लगा रखे हैं? सिस्टम अगर घटना घटी जाती है तो ऑटोमेटिक चालू हो जाएंगे, ऐसे इक्विपमेंट अभी लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए हैं? सारी चीज वो लगे हुए हैं सर, वो नहीं जैसे भी यानी कहीं पर यानी बल्ब लगाया हुआ है एक, वो जैसे फूटता है तो पानी उससे फुहारा बनता है, ठीक है, और वहाँ पर यानी और सारी जगह एक्सटिंग्विशर वगैरह लगाए हुए हैं, और जहाँ पर भी यानी क्या नाम है आपका? क्या नाम है? राजेश जंगीरे सर। राजेश जी, क्या व्यवस्था है यहाँ पर? अगर आग लग जाएगी तो ऑटोमेटिकली बुझेगी या नहीं, यहाँ पे हमारे पैसेंजर जलेंगे? मैं बताता हूँ, यहाँ पे क्या अपने इलेक्ट्रिक पैनल लगा हुआ है जिसमें जहाँ पे भी जैसे जगह जगह अपने सेंसर भी लगे हुए हैं,
तो जहाँ पे भी फॉल्ट होता है हमारे को वो इलेक्ट्रिक पैनल लगा हुआ है उसमें बता देते हैं कि भाई इस जगह वो मतलब फॉल्ट है, तो हम हमारी तैयारी करते हैं। यहाँ आग बुझाने की बात करें, आप उसी डिपार्टमेंट से आते हैं, आप लोगों को तैनात किया गया है, एकदम से अगर आग लगे तो पहला कदम क्या होगा? पहला कदम हमारा वो सिलेंडर होता है सर, गैस सिलेंडर, हम आग बुझाते हैं। उसके अलावा और कोई व्यवस्था जो पाइपलाइन है वो पाइपलाइन वगैरह सब लगे हुए हैं और सब में और ड्रिल वगैरह सब कुछ दिए हुए हैं सर। नन्नी जो परिजन है उनसे पूछेंगे, आप यहाँ पे अस्पताल में आए हुए हैं, आपने देखा है ऊपर छत पे सारे सिस्टम लगे हुए हैं, आग लगाने के अच्छी है, बचाने के सिस्टम लगे हुए हैं, सिस्टम भी है और अच्छा है, गवर्नमेंट काम कर रही है, इलाज डॉक्टर भी अच्छा इलाज कर रहे हैं। मतलब जोधपुर का अस्पताल अच्छा है, हम लोग बच सकते हैं, परिवार बच सकता है, हमारे जो परिवार के सदस्य भर्ती है वो बच सकते हैं। बिल्कुल, अभी तक तो ठीक लग रहा है सिस्टम यहाँ का। क्या लगता है आप क्यों आए हैं, किसको दिखाना है? मेरी सिस्टर को। क्या है, अगर आग लग जाएगी तो आप विश्वास है सरकारी अस्पताल पर? होएगा ना सर, वो तो रहेगा ना, जो कर्मचारी लगे हैं वो कोशिश तो अपनी करेंगे ना। सर जी बोलो। हाँ बोलो, क्या बोलेंगे? मैं कैंसर वार्ड पार्टी, हाँ मेल एंड फीमेल। हाँ, तो सर जी वहाँ जो सुविधा है ना वो ठीक नहीं है। ठीक नहीं, क्या परेशानी आ रही है? वहाँ पे देखो सर जी, पानी की सुविधा नहीं है और ना कोई सिस्टम है सही से, मतलब पानी नहीं है, सिस्टम नहीं है। मैं बोलता हूँ तो मुझे बोलते हैं हटाने के लिए, मुझे बोलते हैं विकास जी का फोन लगाओ, इसको लगाओ, मुझे हटाने के लिए बोलते हैं। मैं क्यों? क्या नाम है आपका? मैं वाल्मीकि समाज से हूँ, सुनील भाटी। तो मुझे क्या परेशानी है जिसका सुधार किया जाए, वो बताओ, उसका सुधार करता है। देखो पानी का सुविधा करो, पानी देखो, पेशेंट आते हैं कैंसर के पेशेंट आते हैं, पानी के अलावा उनके लिए जो अपने खाना पीना वो सुविधा आ ही नहीं रहा वहाँ पे। यहाँ से जो सप्लाई आती है वहाँ नहीं पहुँच रही, तो भाई खाने की परिजन पेशेंट को खाने की बात कर रहे हैं आप? नहीं, यहाँ से पहुँचती है बट भाई नॉट वहाँ हो ही नहीं रही, वहाँ क्यों नहीं पहुँच रही है? आप क्या चाहते हैं, कैसे सुधार? बिल्कुल। और प्रदीप, आपके माध्यम से हम इनको सुन रहे थे जो अस्पताल के कुप्रबंधन को बता रहे थे, और बहुत हिम्मत चाहिए होती है क्योंकि अस्पताल में कर्मी हैं ये, और सारी पीड़ाओं को रख रहे हैं कि कैसे कैंसर पेशेंट के वार्ड में प्रॉपर खाना तक नहीं पहुंच पाता, वहां पर पानी तक की सुविधा नहीं है। तो बहुत हिम्मत चाहिए होती है बोलने के लिए प्रबंधन के खिलाफ, लेकिन ज़रूरी है कि लोग बोलें ताकि मीडिया के माध्यम से जयपुर में सरकार के तमाम मंत्री, तमाम यहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स बैठते हैं, उनके माध्यम से ये सुविधाएं बेहतर हो सकती हैं। तो जब तक बोलेंगे नहीं तब तक खुलासा कैसे होगा? बातचीत करने से ही बेहतर व्यवस्था होती है। एक बार फिर से चलते खेड़ली। देखिए, जो स्पेशली पेशेंट्स के तीमारदार आते हैं, जो उनके साथ लोग आते हैं, और पेशेंट्स जो होते हैं वही बता सकते हैं कि अस्पताल में सुविधाएं कितनी बेहतर हैं। और अगर सरकारी अस्पताल की लोग तारीफ कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर हर डिपार्टमेंट, हर सेक्टर अस्पताल का परफेक्टली चले, ये जरूरी है। क्योंकि एसएमएस हॉस्पिटल के लिए किसी ने नहीं सोचा होगा कि इतनी बड़ी घटना इतने बड़े अस्पताल में भी हो सकती है। जी नंदिनी, मैं कुछ मरीज हैं उनके अटेंडेंस से भी बातचीत कराना चाहूंगा कि खेली उपजिला अस्पताल में आए हैं आप, किसको लेकर आए हैं? बेटे को। क्या परेशानी हुई है बेटे को? तीन चार दिन से। तो इस समय अस्पताल में है आप, तो कैसी सुविधाएं यहाँ स्टाफ के द्वारा आपको मिल रही हैं? बढ़िया सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन बताया जाता है कि यहाँ डॉक्टर्स की कमी है इस हॉस्पिटल में। एक बार नहीं आए आप देखने के लिए, एडमिट किया उसके बाद में डॉक्टर साहब नहीं आए। कल लखनऊ में देख रहे हैं तो बार बुखार सुन रहा है, कई बार बोला है तो बोले नहीं तो दिक्कत नहीं हो जाएगा। डॉक्टर्स की कमी है। जी नंदिनी, बताना चाहूंगा कि खेड़ली की सबसे बड़ी दुर्गति ही मान सकते हैं, दुर्भाग्य मान सकते हैं कि खेड़ली उपजिला अस्पताल में कागजों में क्रमोन्नत हो चुका है, रिकॉर्ड में क्रमोन्नत हो चुका है, लेकिन नर्सिंग स्टाफ तो पर्याप्त संख्या में, नर्सिंग स्टाफ की कमी, डॉक्टर्स की कमी, कहीं पर वार्ड्स में खाने की प्रॉब्लम, कहीं पर पानी की समस्या, कहीं पर सफाई की समस्या, और कहीं पर फायर के एनओसी, फायर डिपार्टमेंट के एनओसी न मिलने की समस्या। ये अस्पतालों की स्थिति अगर है तो हम तो यही अपील करेंगे कि सच बेधड़क के इस ग्राउंड रियलिटी चेक में जो खुलासे हुए हैं, सरकारी महकमे को सचेत हो जाना चाहिए। क्योंकि हेल्थ सिस्टम ही तो राजस्थान का है, जिसके दम पर हम ये कह सकते हैं कि देखिए दूसरे प्रदेशों से भी यहाँ पर लोग इलाज कराने आते हैं और बहुत अच्छा हेल्थ सिस्टम है। लेकिन अगर उस हेल्थ सिस्टम को हम बरकरार ना रख पाएँ या कहीं पर लूप होल सामने आए तो फिर कैसे तारीफ करें?
सभी हमारे सहयोगी जुड़े, बहुत बहुत